हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। इसमें पढ़ने वाले आज हम जैन धर्म। इससे पहले प्राचीन इतिहास पर मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें पहले पढ़ाए थे प्रागैतिहासिक काल, दूसरे वीडियो में हड़प्पा सभ्यता और तीसरे वीडियो में पढ़ाए थे हम फ्रेंड्स सभ्यता। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आप अभी तक हमारे नहीं देखे हैं, ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, उसको ज़रूर देख सकते हैं आप। और हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थकर कहलाते हैं। जैन धर्म का पालन करने वाले लोगों को जैन कहा जाता है और जैन धर्म के पवित्र पुस्तक को आगम कहा जाता है। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें प्रथम जो है पहले ऋषभदेव थे और उसका प्रतीक चिन्ह रहा सांड, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को कहा जाता है। और देखिए द्वितीय जो है अजितनाथ था और उसके प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प रहा है। और 24वें और अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी थे, जिसका प्रतीक चिन्ह शेर रहा। दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और उन्हें झारखंड के समृद्ध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये झारखंड की समृद्ध शिखर है। और उसको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम बताए, जो इस प्रकार है: हिंसा न करना, दूसरा में सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। और इसमें जो ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है, जो हम आगे इसमें देखिए। आगे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगर आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा महावीर स्वामी। यही पूछ लिया जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव हो जाएगा। महावीर स्वामी के सांसारिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम, जो वर्तमान वैशाली में हुआ था। जन्म 540 ईसा पूर्व में, जन्म स्थल वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता तिसला लिच्छवी शासक के चेटक की बहन थी। और पूछ लिया जाएगा महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो उसका बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडिय गोत्र के राजा समरवती का कन्या मतलब पुत्री थी। पुत्री प्रियदर्शना उसकी अनुजा भी कहीं कहीं बुक में मिला है। प्रमुख उपाधि उसका केवलीन, कैबल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, आहत पूज्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्त स्वामी को आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी
वर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। यहाँ से प्रश्न उठता है फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ? तो ऋजुपालिका नदी किनारे हुआ। और पूछ लिया जाएगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखिए इसी में, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा अर्धमगधी भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। आपको पूछ लिया जाएगा महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो हो जाएगा राजगीर। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया? तो हो जाएगा पावापुरी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया है। इससे पहले 4 नियम जो है, यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत बताया, जो ब्रह्मचर्य कहा गया है। यही चीज़ यहाँ पे शामिल किए हुए हैं फ्रेंड्स। उसको देखिए, तो पार्श्वनाथ के द्वारा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। अब ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। और महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, जिसे निर्वाण भी कहा गया है, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके धर्म में जो है 2 धर्म बट गया। इसके पीछे महत्वपूर्ण घटना घटा। तो फ्रेंड्स आइए इस घटना के बारे में हम बताते हैं आपको। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतंबर एवं दिगंबर 2 संप्रदाय में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य जो श्वेत धारण करने वाले थे श्वेतंबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य जो नग्न रहने वाले थे दिगंबर कहलाए। वही आकर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायियों में ये बंट गया है। तो स्थूलभद्र जो श्वेतंबर कहलाए और जो भद्रबाहु के जो निरीक्षण में था ये दिगंबर कहलाए। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतंबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विधि के द्वारा अपना प्राण को त्याग दिए।
जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगति हुई। पहली जैन संगति, प्रथम जैन संगति लगभग में 300 ईसा पूर्व में जो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। उस समय में अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, और द्वितीय संगति जो है 512 ईसा पूर्व में, जिसे 6ठी शताब्दी भी कहा जाता है, वो वल्लभी गुजरात में हुआ, जो इस समय में अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा हुए जो जैन धर्म के मानने वाले थे, जिसमें उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोदवर्ष, चंदेल शासक, उन्होंने जैन धर्म के अनुयायियों। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर देखिए। प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। इसी बीच में गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाई। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाए जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहों के जो मंदिर है, खजुराहों के मंदिरों में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। आपको पूछ लिया जाएगा खजुराहों का मंदिर किस स्टेट में स्थित है, हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और खजुराहों के मंदिर के निर्माण किसने किया? चंदेल शासक के द्वारा खजुराहों के मंदिर का निर्माण किया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, जो हम आपको यहाँ भी बता दिए हैं। देखिए, हम आपको यहाँ बताए हैं इस चीज़ को। हम पढ़ेंगे अब जैन धर्म संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको ये प्रश्न फ्रेंड्स, ये कहीं न कहीं यूपीएससी, पीसीएस ये सब में पूछा गया प्रश्न था। इसको हम महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में शामिल किए हुए हैं। ये एनसीईआरटी 60 संग्रह की पुस्तक से उठाया गया है। ये जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हो जाएगा ऋषभदेव, आदिनाथ भी कहा गया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधि वाहन की पुत्री चंपा थी। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित हैं? हो जाएगा जैन धर्म से। इसमें आइए आगे। अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा निर्जला। हम आपको बताए हैं इससे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उपवास निर्जला के संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिए थे। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीवन की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना, इसका ये अर्थ है। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसल अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? हो जाएगा जैन धर्म। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमगधी में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? हम आपको बताएं समेत सीकर जो झारखंड। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र हो जाएगा।
किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? हो जाएगा उत्तर प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में जो हुआ, इस समय में आगम जो है इसका रचना की गई। समय सैयदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? हो जाएगा महावीर। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? हो जाएगा महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है? हो जाएगा कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? आजीविकों के उपवास के लिए को पूछ लिया जाएगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? हो जाएगा भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से उसका प्रमाणिक अभिलेख मिलता है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से जैन मूर्ति पूजा का अभिलेख मिलता है। 2020 में बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, त्रिपिटक धार्मिक संबंधित है बौद्धों से। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन लाएंगे, उसको आप ज़रूर देखें। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लगा देंगे।